हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इंस्पायरिंग योगी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल और लाइफ चेंजिंग साबित होने वाली है, इसीलिए इस कहानी को जरूर सुने। कहानी सुनने से पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उस लाल बटन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक जंगल में एक संत रहते थे। उन संत की खासियत यह थी कि वे किसी का भी भविष्य बता सकते थे। बड़े बड़े राजा उनकी बात मानते थे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते थे। उस जंगल के बीचों बीच से एक नदी गुजरती थी और उन संत की कुटिया उस नदी के किनारे पर थी। नदी के दोनों तरफ अलग अलग शक्तिशाली राजाओं के साम्राज्य थे। वे दोनों ही राजा उस संत को बहुत मानते थे। वे दोनों जब भी कोई बड़ा कार्य करते थे तो उन संत से सलाह लेने के लिए अवश्य आते थे। एक दिन इन दोनों राजाओं में किसी बात पर कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि नौबत युद्ध पर आ गई। युद्ध की तारीख और समय ये दोनों तय कर दिया। पर जैसा कि दोनों राजाओं का नियम था कि जब भी कोई बड़ा कार्य करते तो वे दोनों उस संत की सलाह जरूर लेते थे। इसलिए पहला राजा उस संत के पास आता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, मैंने पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने का निश्चय किया है और इसलिए यह जानना चाहता हूं कि युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में होगा। वे संत कहते हैं कि यदि तुमने युद्ध किया तो तुम्हारी हार निश्चित है। फिर वो राजा संत जी से पूछता है, क्या जीतने का कोई भी उपाय नहीं है? वे संत कहते हैं, यदि युद्ध किया तो हार निश्चित है। फिर वह राजा कहता है, अब तलवार मैन से निकल चुकी है, अब युद्ध टलेगा तो नहीं, जो होगा देखा जाएगा। फिर वो राजा उसी समय वहां से चला जाता है और अपनी सेना से जी तोड़ मेहनत करने के लिए कहता है। सभी सैनिक राजा की आज्ञा मानकर जी तोड़ मेहनत करने के लिए लग जाते हैं। दूसरे दिन दूसरा राजा उन संत के पास आ जाता है और उनसे पूछता है, महात्मा जी, मैं पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा हूं, इसलिए मैं इस युद्ध का परिणाम जानना चाहता हूं कि युद्ध किसके पक्ष में रहेगा। वे संत कहते हैं, निसंदेह जीत तुम्हारी है और उस राजा के पास तुम्हें हराने का कोई उपाय नहीं। उन संत की बात सुनकर वो राजा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और सीधा जाकर अपनी सेना को यह खुशखबरी सुनाता है कि युद्ध में उनकी ही जीत पक्की है। ये बात सुनकर उस राजा के सैनिक भी बहुत ही खुश हो जाते हैं और युद्ध की तैयारियों में लग जाते हैं। समय बीत जाता है और युद्ध का दिन आ जाता है। रणभेरियां बजाई जाती है और युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ भिड़ जाती है और मारकाट मच जाती है। देखते ही देखते जिस पहले राजा की हार निश्चित थी, वे दूसरे राजा की सेना को ढेर कर देती है और पहला राजा उस युद्ध को जीत जाता है, जिसे उन संत ने कहा था कि वो इस युद्ध में हार जाएगा। युद्ध जीतने के बाद वो पहला राजा उन संत के पास चला जाता है और उनसे पूछता है,
महात्मा जी, आपने तो कहा था कि मैं तो ये युद्ध हार जाऊंगा, लेकिन मैं तो युद्ध जीत गया। आपकी ये भविष्यवाणी कैसे गलत निकली? फिर वे संत उस राजा से कहते हैं, मैंने तो वो कहा था जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था, लेकिन तुमने अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल दिया। तुम्हारी जीत का कारण यह है कि तुमने अपने भाग्य से ज्यादा अपने कर्म को आवश्यक समझा, और दूसरे राजा ने अपना सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया। उसने अपने कर्म से ज्यादा अपने भाग्य को आवश्यक समझा और पूरा समय इसी विश्वास के साथ रहा कि वह ये युद्ध जीत जाएगा, जिसके कारण आज तुम विजयी हो और वो तुम्हारा बंधक है। दोस्तों, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन यह भी सच है कि बहुत कुछ हमारे हाथ में होता है, लेकिन हम उसे भी भाग्य के भरोसे छोड़कर जीवन भर रोना चुनते हैं। दोस्तों, लोग ये जानते हैं कि स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है, लेकिन समय न होने का बहाना बनाकर वे अपने अंदर अनेक बीमारियां पालते हैं, और जब कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो वे लोग अपने भाग्य को दोष देना शुरू कर देते हैं। अगर आज हम किसी समस्या में हैं, तो वे सिर्फ हमारे पुराने गलत कर्मों के कारण हैं, और कल अगर हम इस समस्या से निकलेंगे तो वे सिर्फ आज के अच्छे कर्मों के कारण ही निकलेंगे। अगर आप आज कुछ नहीं करते हैं तो कुछ तो होगा ही, और वो आपका भाग्य है। और अगर आप आज अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके वो करते हैं जो आप करना चाहते हैं, तो वो आपका कर्म है। ये तो आपके ऊपर है कि आपको कुछ करना है या अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहना है। दोस्तों, यह प्रश्न आवश्यक नहीं है कि भाग्य पहले से लिखा हुआ है या नहीं, बल्कि आवश्यक सवाल यह है कि क्या हम उन चीजों को भी भाग्य के भरोसे छोड़ रहे हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं या फिर बदलने का प्रयास कर सकते हैं। अगर मेरी बातें आपको सही लग रही है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।